सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। अगर आपने राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना तो आप चूक गए हैं। सुन लीजिए, उनके भाषण में एक नई आग दिख रही है जिसका ताप महसूस किए बिना आप नहीं रह सकते। बेरोजगारी पर वे पहले भी बोल रहे थे, जाति गणना पर भी बोल रहे थे, लेकिन अब जो बोल रहे हैं उसका तेवर बिल्कुल अलग है। देश में वह तेवर आज किसी अन्य नेता के भाषण में शायद ही मिले। और यहाँ तक कि वे राम मंदिर पर भी पहले बोल रहे थे एक खास संदर्भ के साथ। कल तो वे जय श्री राम पर भी बोले और जमा दिया। सच्चाई बोली, इसीलिए विरोधी भी विरोध नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के भाषण में यह ताप, दिल को छू लेने वाले भाव और सटीक तर्क कहाँ से आए, इसकी चर्चा आगे करूंगा। पहले बता दूं कि उन्होंने कहा क्या, उनके भाषण में नया क्या है जिसे मैं नई आग कह रहा हूं। राहुल गांधी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को ललकारा। उस भाषा में ललकारा, उन शब्दों में अपनी बात कही जिन शब्दों में खुलकर पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता भी नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि देश में पिछड़े, दलित और आदिवासी 73% हैं। आप बड़े बिजनेसमैन, कंपनियों के मालिकों के नामों की सूची देखिए, उनमें ये 73% नहीं मिलेगा। न्यायपालिका में नहीं दिखेगा, मीडिया मालिकों में नहीं है, बड़े अस्पतालों, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों के मालिकों की सूची में नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, वहाँ जितना गिनना है गिन लो। 73% आबादी की जगह बेरोजगारों की लिस्ट में है, वहाँ भरे पड़े हैं। फिर उन्होंने दूसरे हिंदुस्तान की तस्वीर रखी। कहा कि अमित शाह के बेटे ने क्रिकेट का एक शॉट नहीं मारा, लेकिन वह क्रिकेट चला रहा है। यहीं उन्होंने राम मंदिर और जय श्री राम की बात की। इसी संदर्भ को आगे रखते हुए कहा कि 73% आबादी के युवा क्या कर रहे हैं। वे 6 घंटा मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, भारत माता की जय करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। इनका काम भारत माता की जय और जय श्री राम है और उनका काम नोट गिनना है, पैसा गिनना है। आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान को देखो, हीरो हीरोइन को देखो, उनका काम नोट गिनना है। सारा धन कुछ लोगों के हाथ में सिमट रहा है। यही राहुल गांधी ने तल्ख शब्दों में कहा, जिसमें क्षोभ भी था, अपनों से नाराज़गी भी थी। कहा कि आप सो गए हो, 73% बब्बर शेर सो गए हैं। कहा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लिख लो, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो युवा नौकरी चाहता है, तैयारी करता है, परीक्षा देने जाता है, तभी पेपर लीक हो जाता है। जिसके पास धन है वह नौकरी पाएगा। उत्तर प्रदेश में जाति गणना के साथ ही राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर खूब बातें की। वे जहां जा रहे हैं बेरोजगार उनसे मिल रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी के भाषणों में दलितों, पिछड़ों के लिए एक तड़प दिखी। आप भी देख सकते हैं, तड़प बेरोजगारों के लिए, दलित, आदिवासियों, पिछड़ों की दुर्दशा पर दिखी। इस हालत को बदलने की तड़प दिखी। इसीलिए वे कह रहे थे, लिख लो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सो गए हो। राहुल गांधी की यह तड़प, उनके भाषणों में यह ताप जनता के बीच रहने से आई है। वे 40 दिनों से लगातार जनता के बीच हैं। रोज़ सुबह से सैकड़ों लोगों से बात कर रहे हैं, उनका दुख सुन रहे हैं, उनकी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अखबार उनकी खबर छापता नहीं, मीडिया दिखाता नहीं, फिर भी वे जनता के बीच हैं। अखबार अगर कभी छापता भी है तो यही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टाइमिंग ठीक नहीं है। उन्हें यात्रा बंद करके पहले सीटों का बंटवारा करना चाहिए, चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, आदि आदि। लेकिन राहुल गांधी अपने मुहिम पर जुटे हैं। वे आज अकेले नेता हैं या प्रमुख नेताओं में अकेले हैं जो बेरोजगारों से बात कर रहे हैं, लोगों की परेशानी सुन रहे हैं। वरना सारे नेता कमरों में बैठकर रणनीति बना रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कह दिया कि जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होगी। जाहिर है वे यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अगर वे शामिल होते तो जनता के मुद्दे, बेरोजगारी का सवाल और भी जोर से उठता, लेकिन वे नहीं गए। वे सीटों का बंटवारा को शर्त बनाकर किसका नुकसान कर रहे हैं।
इधर बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हुए। हालांकि सीटों का बंटवारा बिहार में भी नहीं हुआ है, फिर भी तेजस्वी यादव शामिल हुए, कोई शर्त नहीं रखी। इससे तेजस्वी का ही कद बड़ा हुआ, जनता के मुद्दों पर बात हुई। तेजस्वी यादव बिहार में आज 20 फरवरी 2024 से बिहार व्यापी दौरे पर निकल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं और वही मुद्दे उठाने वाले हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। यूपी में विपक्ष की ताकत जनता के बीच तो है, अखिलेश यादव के साथ बड़ा जन समर्थन है, लेकिन फिर भी वहाँ विपक्ष एकताबद्ध नहीं दिख रहा। मायावती तो कह चुकी कि वे अलग चुनाव लड़ेंगी, कह नहीं सकते कि यूपी में क्या होगा। अगर यही हाल अंत तक बना रहा तो भाजपा का 80 सीट जीतने का दावा बहुत हद तक सफल भी हो सकता है। बिहार में अलग स्थिति है, यहाँ विपक्ष एकताबद्ध दिख रहा है और यहाँ पिछली बार की तरह एनडीए का 39 सीट जीतने का रिकॉर्ड दोहराना आसान नहीं होगा। तो राहुल गांधी यूपी में है और वहाँ जो उन्हें समर्थन मिला वह नोट करने वाली बात है। कांग्रेस का संगठन यूपी में कमज़ोर है, पर भारी संख्या में लोग राहुल से जुड़ रहे हैं। इस समर्थन को कांग्रेस वोट में जीत में बदल पाएगी, इस पर प्रश्न है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, इस पर कोई प्रश्न नहीं। तो ये है नया वीडियो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।